हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? आज हम आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पे आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। तो शुरू करने से पहले हम चश्मा निकालते हैं। अब ये हम चश्मा लगा के इसलिए आए हैं कि हम आपको ये बताएंगे कि जो चश्मा है इसका भार है तो चंद्रमा पे कितना इसका भार होगा। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो चंद्रमा पे भी कितना होगा हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं, इधर क्या है? चंद्रमा है हमारा, ये क्या है? ये मून है, दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे एक बड़ी सी हमारी प्यारी सी बड़ी सी नीली सी क्या है? अर्थ है, जिस पे हम रह रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो द्रव्यमान होगा वो ME है, कैपिटल ME, और इसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल MM। ठीक, अब कोई एक वस्तु रखी हुई है, कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं भार होता क्या है। अगर हम पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो होता क्या है, यानी कि कोई वस्तु अगर यहाँ पे रखी हुई है, कोई वस्तु अगर ये है, इसका जो भार W होगा वो होता क्या है, या फिर अगर यहाँ पे कोई वस्तु है इसका जो भार W होगा वो क्या होगा। तो जो भार होता है, कोई भी ग्रह जिस गुरुत्व बल से अपनी तरफ खींचता है वही उस वस्तु का भार होता है। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें कि चंद्रमा पे किसी वस्तु का जो भार होता है वो क्या होता है, तो जिस गुरुत्व बल से किसी भी वस्तु को जिस गुरुत्व बल से चंद्रमा अपनी ओर खींचता है उसे क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और इसका जो भार होगा वो 9.8 न्यूटन होगा। तो जो 9.8 न्यूटन है मीन्स 9.8 न्यूटन के बल से ये पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। समझ में है ना भार क्या होता है? समझ में है? चलो एक बार फिर से बता देते हैं। जो भार होता है, कोई भी पिंड या फिर कोई भी ग्रह जिस गुरुत्व बल से अपनी तरफ खींचता है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। समझ में है ना? क्लियर हुआ? चलिए यहां पे अब हम बताते हैं कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान M है का चंद्रमा पर भार WM। ठीक है, अब देखो यहां पे हमको दिखाना है कि कोई वस्तु है उसका भार अगर यहाँ पे W है तो चंद्रमा पे उसका भार कितना होगा, हमें यही दिखाना है। ठीक है, तो कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान M है का चंद्रमा पे भार WM होगा। अब हमने बताया कि जो भार होता है वो जिस गुरुत्व बल से कोई पिंड या कोई उपग्रह या कोई फिर ग्रह अपनी तरफ खींचता है उसे हम वस्तु का भार बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम से यहाँ पे न्यूटन ने एक नियम दिया था कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल। अब यहाँ पे हमने दिखाया कि यहाँ पे एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान M है और ये WM, उस पर उसका भार है। तो मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में, जो मैंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का वीडियो बनाया था, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो उसमें यह था कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य, अब चूंकि एक पिंड ये वस्तु हो रही, दूसरा पिंड ये चंद्रमा हो रहा है, तो किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, अब देखो पहला क्या था, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती। दूसरा क्या था, इनके बीच की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब चूंकि यहां पे हम क्या दिखाएंगे, ये जो वस्तु है ये इसी पृथ्वी पे रखी हुई, यहाँ पे इसी चंद्रमा पे ये वस्तु रखी हुई है, तो जो यहाँ पे हम इसकी दूरी लेंगे, इसकी जो चंद्रमा की जो त्रिज्या है उतनी ही लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम से जो WM होगा मीन्स जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ पे? मून पे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो हो जाएगा ये
कैपिटल जी। अब चूंकि कैपिटल जी सब जगह पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी भी बदलता नहीं, इसीलिए उसको बोला गया है, क्या बोला गया है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जी, अब देखो मूल ले रहे हैं ना mm, और ये क्या है, ये वस्तु का द्रव्यमान, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा हमारा rm का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 हो गया। मींस ये देखो, पहली वस्तु चंद्रमा, दूसरी जो वहां पे रखी हुई उनका गुणनफल, एक तो समानुपाती है और दूसरा उसके वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और फिर क्या हुआ, बीच में मैंने एक कांस्टेंट लगाया और इसके प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसी प्रकार अगर वस्तु को हम कहां ले आए, अब देखिए, अब हम क्या करें, वस्तु को पृथ्वी पे ले आए। अब लिखेंगे यदि उसी वस्तु को पृथ्वी पर लाएं तो लगने वाला भार, यहां पे हम WE की बात करेंगे, तो जो लगने वाला भार WE होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल G। अब यहां पे चूंकि एक पिंड हमारा क्या हो रहा है, अर्थ हो रहा है, तो यहां पे ME इंटू M अपॉन में क्या हो जाएगा, RE का होल स्क्वायर, क्या होगा, RE का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं कि यहां पे लिखना, हम जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान ME बराबर 100 गुणे चंद्रमा का द्रव्यमान, और पृथ्वी की त्रिज्या RE बराबर 4 गुणे चंद्रमा की त्रिज्या। देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या का 4 गुना है, तथा जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना है, ठीक है, समझ में है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे हम निकालेंगे कि जो ME निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 mm, और यहाँ पे जो RE निकल के आ रहा है ये 4 इंटू RE। अब इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो जो WE होगा वो हो जाएगा G ME की जगह इंटू 100 mm इंटू स्मॉल m, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और RE है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा RE के जगह 4, यहाँ पे m होगा क्योंकि ये मूल लिए है ना, 4 RM का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, RE बराबर, यहाँ पे WE बराबर हो जाएगा 100 कैपिटल G mm m अपॉन में 4 चौक 16 RM का स्क्वायर। अब हम इसको चाहें तो यहाँ पे 100 बटे 16 कर देंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा G mm m बटे में RM का स्क्वायर, इतना हो गया ना। अब देखो इसकी जगह पे देखो ये क्या है, समीकरण 1 का इक्वेशन मिल गया ना हमको, तो हम यहाँ पे लिख देंगे W इज इक्वल टू 100/6 इंटू क्या आ गया, यहाँ पे आ गया WM, लिख देंगे बाई 1, ठीक है, ये आ गया ना। अब इसको हम काटेंगे तो लगभग ये 6 बार जाएगा, तो इसको जब काटेंगे तो WE इज इक्वल टू 16 का 16, 16 छक्का 96, ये लगभग आएगा 6 गुणे WM, ऐसा आ गया ना। या फिर हम लिखेंगे WM बराबर M बराबर 1/6 WE। तो चंद्रमा पर भार बराबर
भार बराबर WM बराबर 1/6 पृथ्वी पर भार WE। समझ में आया ना? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु चंद्रमा पे रखी हुई है तो उसका जितना भार चंद्रमा पे होगा उसका 6 गुना कहाँ पे होगा? पृथ्वी पे होगा। मीन्स अगर 5 न्यूटन की यहाँ पे है तो यहाँ पे जाके 30 न्यूटन की हो जाएगी। इसके अपोजिट कहें, कोई वस्तु अगर यहाँ पे 6 न्यूटन की है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु जिसका भार 6 न्यूटन है चंद्रमा पे जाएगी तो उसका भार 1 न्यूटन हो जाएगा। मीन्स उसको 1/6 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 1 न्यूटन आ जाएगा। या फिर कोई वस्तु यहाँ पे 30 न्यूटन की है तो चंद्रमा पे जब जाएगी तो उसका भार हो जाएगा 5 न्यूटन। आई होप आपके समझ में ये वीडियो आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो हम आपको बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। थैंक यू।